के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, ये उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है, और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर वो घड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावारी बाबा, डोर तो छठीना में कटी जावारी भोले में तेरी पटक शंभु में तेरी पटक हवा बिच उड़ती जावारी बाबा, डोर हटो छठीना में कटी जावारी। शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य, 3-4 प्रयोग हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक, कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृ पक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं उनको वो पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके पास तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338, फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचेगा। शिव तत्व है भगवान ओखड़दान शंकर, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा
हे अंजना, तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती है, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर, अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा, बाली सुग्रीव का भाई बाली ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले, तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रि में
हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण। हनुमान जी के हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए।